नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंश्योरेंस सेक्टर के एक सबसे दिग्गज स्टॉक्स में से एक स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। आज के दिन मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिली, उसके बावजूद भी आज के मार्केट का अगर निफ्टी का टॉप गेनर की अगर हम बात करें तो एसबीआई लाइफ का स्टॉक था, जहां पे एक तगड़ा ब्रेकआउट वो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन हमने देखा निफ्टी की भी अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छी तेजी के साथ ओपनिंग हुई और ऊपरी लेवल से एक तेज गिरावट नीचे की तरफ देखने मिली। हमने 15,000 का लेवल भी नीचे की तरफ तोड़ दिया, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर एक रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी और वापस हमने वो लेवल्स रिक्लेम किए जहां पे सुबह के लेवल पे हम थे। तो वापस 15,100 के आसपास जाके निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज के टॉप गेनर की अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई लाइफ का स्टॉक 969 970 के आसपास जाके बंद हुआ। ऑलमोस्ट 5% तक की तेजी थी। तगड़े वॉल्यूम जो थे आज के दिन यहाँ पे क्लॉक होते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं स्टॉक के प्राइस की आज के, तो यहाँ पे जो एवरेज क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी वो थी 971 की। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो था इसकी वॉल्यूम। लगभग 1,10,00,000 शेयरों के ऊपर के वॉल्यूम आज के दिन होते हुए दिखाई दिए। आज के दिन 52 वीक हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया, नया 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे पिछले कई दिनों से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत ही स्लो मूविंग था, जहां पे एचडीएफसी लाइफ इसी का दूसरा दिग्गज जो कि निफ्टी में लिस्ट है, उसने अपने कई बार अपने नए हाई निकाल लिए, लेकिन इस स्टॉक ने अभी तक अपने पुराने रिसेंट हाई जो कि 2019-20 के आसपास लगे थे उसको नहीं निकाला है। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन वाइज, तो लगभग 1,00,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप होने वाली है। 97,000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से यहाँ पे हम बात करते हैं, एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम इस स्टॉक को चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चार्ट पे परफॉर्म कर रहा है, अगर इसको हम थोड़ा जूम करके देखने की कोशिश करते हैं, आज एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी है इस स्टॉक में कहीं ना कहीं, और अपने उस लेवल को इस स्टॉक ने निकाला है जो 920 950 के आसपास के इसके रेजिस्टेंस जोन थे। वो लेवल यहाँ पे कहीं ना कहीं अटक रहे थे। पहले भी जब हमने देखा था कि मार्च में गिरावट आई थी और उसके बाद एक रिकवरी आई थी, उस कंडीशन में 920 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद एक गिरावट का ट्रेंड चालू हुआ था, 760 के आसपास इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया। उसके बाद एक रिकवरी फेज आता हुआ दिखाई दिया, जहां पे फिर से स्टॉक 940 950 के रेंज में जाता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद गिरावट आई, नतीजे आते हुए दिखाई देते जब यहाँ जनवरी के महीने में तो एक जोर से गिरावट आई थी। ऑलमोस्ट 840 के लेवल पे बिल्कुल इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और यहीं पे पिछले एक महीने में कामकाज करने के बाद पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखते हैं, यहाँ पे मार्च का खासकर महीना इसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। मार्च के महीने में 860 से आज 970 980 तक स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। मतलब इस महीने यहाँ पे लगभग निचले लेवल से अगर हम बात कर रहे हैं 10-12% की तेजी आती हुई दिख रही है और एक क्लियर कट एक बड़ा ब्रेकआउट को जिसको हम मानना चाहिए वो आता हुआ दिख रहा है। इसकी ओपनिंग ही इसके प्रीवियस हाई के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है। आज 950 के आसपास इसकी कहीं ना कहीं ओपनिंग हुई थी, जो इसके प्रीवियस हाई लेवल थे। यहाँ पे रिसेंटली जो स्विंग हाइस थे, यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई सुबह के समय और उसके बाद स्टॉक तुरंत रिकवर होता हुआ दिखाई दिया और दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके बंद होने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है कि क्या ये स्टॉक अब वापस 1000 के लेवल को रिक्लेम करके उसके ऊपर सस्टेन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न दिखता हुआ नजर आ रहा है वो साफ संकेत दे रहा है कि ये स्टॉक अपने पुराने हाई जो कि लगभग 1030 के आसपास के रहे, 1020 1030 के आसपास के जो इसके ऑल टाइम हाई है, उस लेवल को वापस से रिक्लेम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से अभी भी 7-8% की तेजी जो है शायद बनते हुए इस स्टॉक में दिख सकती है, 6-7% तक की। और अगर ये 1020 1030 के लेवल को सस्टेन कर जाता है और निकाल देता है तो फिर यहाँ पे भी जो फ्रेश तेजी वो बन सकती है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे न्यूज देखी आज के दिन आते हुए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लगभग यहाँ पे 965 का 52 वीक हाई लगाया बीएसई में न्यूज के हिसाब से, जो कि मंगलवार के दिन रिपोर्ट में प्रीमियम की जो इसकी न्यूज आती हुई दिखाई दी। खासकर फरवरी महीने में जो इंप्रेसिव ग्रोथ है, 60% से ज्यादा की ग्रोथ जो थी वो इसके न्यू बिजनेस प्रीमियम में, एनबीपी न्यू बिजनेस प्रीमियम जिसे कहा जाता है, फरवरी के महीने में वहां देखने को मिली। एनबीपी इज द प्रीमियम एक्वायर्ड फ्रॉम न्यू पॉलिसीज फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब न्यू बिजनेस प्रीमियम वो प्रीमियम होती है जो कि यहाँ पे न्यू पॉलिसी से किसी पर्टिकुलर ईयर में ली जाती है। तो वो सबसे वहां पे जो है ग्रोथ, उसमें सबसे जोरदार जो आंकड़े थे वो इसी कंपनी की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। हालांकि दूसरे भी कंपनियों ने पेश किए, लेकिन 60% से ज्यादा के जो प्रीमियम थे एसबीआई लाइफ में आई और ये एक सबसे बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दिया कि यहाँ पे आपको एक तेज उछाल जो था वो देखने को मिला।
वहीं अगर हम आगे न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं, फरवरी 2021 में एसबीआई लाइफ ने रिकॉर्ड इंप्रेसिव जो 21% ग्रोथ है न्यू बिजनेस प्रीमियम में, वो 22,425 करोड़ रुपए के आसपास होते हुए दिखाई दिए, जो कि पिछले साल लगभग 18,533 करोड़ रुपए के आसपास थी। एलआईसी की भी यहाँ पे 24% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है और ये आंकड़ा 12,921 करोड़ आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 10,405 करोड़ का था। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी जो बढ़त देखने मिली वो इस स्टॉक को कहीं ना कहीं ग्रोथ मोमेंटम में ड्राइव करते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर यहाँ पे मान के चला जाए कि इस स्टॉक में तेजी अगर बन रही है तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आज के लो के आसपास या फिर जो इसके रिसेंट हाइस थे लगभग 950 940, वो एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पे आप अपना स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। यहाँ पे आज के दिन आप देखेंगे लगभग गैप बनता हुआ दिखाई दे कि स्टॉक में 930 से 940 के आसपास का, तो 8-10 रुपए का यहाँ स्टॉक में गैप है। तो हो सकता है किसी भी कारणों से स्टॉक कभी भी नीचे आता है तो वो लेवल गैप फिल कर सकता है। एग्जैक्ट आप कभी भी ये सोचोगे कि 950 बोला गया है तो 950 के नीचे तो बिल्कुल ये स्टॉक जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमेशा ऐसा होता हुआ आपको दिखाई देगा कि जो भी लेवल सपोर्ट का दिया जाए कभी भी, तो उसके कुछ परसेंट, 1-8% जितना स्टॉक जानबूझ के टूट जाता है ताकि वो सारे लोगों के स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर हो जाए जिन्होंने वहां पे लगाए हैं और उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद स्टॉक बहुत तेज गति से रिवर्स होता है और ताकि आप फिर उसके बाद वहां पे एंट्री न कर पाओ। तो यहाँ पे 1-8% का थोड़ा डीप स्टॉप लॉस आपको हमेशा लेके रखना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि यहाँ पे वो गैप जो है वो अगर कभी किसी कारण से फिल होता है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि उसके बाद वहां पे आप इस स्टॉक में फिर से री एंट्री कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 940 से 930 के आसपास का वो लेवल हो सकता है जो एक अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में काम करेगा और ऊपर की तरफ 1000, 1020, 1030 तक के भी जो टारगेट्स है वो आपको नियर टर्म में देखने मिल सकते हैं। तो एक बहुत ही तगड़ा जो ब्रेकआउट है वो आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो आपने देखा कि रेवेन्यू के टर्म में पिछले 3 क्वार्टर जो थे वो कोई खास यहाँ पे जाते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि पिछले साल मार्च का क्वार्टर जो था वो बहुत ही तगड़ा था रेवेन्यू के हिसाब से। तो अभी सवाल देखना होगा कि मार्च क्वार्टर में किस तरीके की रेवेन्यू आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि अब जब Q4 के नतीजे आएंगे तो पिछले साल मार्च 2020 से उसको कंपेयर किया जाएगा। प्रॉफिट के भी आंकड़े आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एक गिरावट के ट्रेंड में रहता हुआ दिखाई दिया है। तो वो एक सबसे बड़ा कारण था जो इस स्टॉक में कहीं ना कहीं जो ब्रेक लगा हुआ था उसके बारे में। लेकिन इस स्टॉक में जब कभी भी आप इसके ईपीएस को देखने की कोशिश करते हैं तो एक लगातार एक ग्रोथ मोमेंटम इसमें बना हुआ दिखाई देगा। 8-8.5 रुपए था 2016 में, 17 में बढ़ के 9.5 हो गया, 18 में ये बढ़ के लगभग 11.5 के आसपास था, 2019 में ईपीएस ऑलमोस्ट 13 रुपए 25 पैसे के आसपास हो गया, 2020 तक ईपीएस 14 रुपए 22 पैसे क्लॉक करता हुआ दिखाई दिया। तो जब आप अपने इसको पीयर से कंपेयर करेंगे, जो कि सबसे बड़ा पीयर इसका एचडीएफसी लाइफ है, तो उसके मुकाबले ये कंपनी ज्यादा वैल्यू दिखाई देगी आपको। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम जो है एचडीएफसी लाइफ की तुलना में थोड़ा कम है करके इसको हमेशा मार्केट में कम प्रीमियम मिलती है। अदरवाइज आपको अगर ये 50-60 के प्रीमियम पे देखने को मिलता तो वो एचडीएफसी लाइफ आपको लगभग 100 के पी रेशियो पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज का अंतर आता हुआ हमेशा आपको दिखाई देता है। लेकिन डेफिनेटली ये स्टॉक में भी आपको आगे चल के एक अच्छी ग्रोथ जो है वो बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं जब आप यहाँ शेयर होल्डिंग का भी नंबर देखते हैं तो इस स्टॉक में 62% के आसपास की शेयर होल्डिंग आती हुई दिखाई देती है प्रोमोटर्स की तरफ से। वहीं एफआईएस की भी यहाँ पे होल्डिंग जो है कहीं ना कहीं 26-27% के आसपास कांस्टेंट बनी हुई है। डीआईएस की भी जब आप होल्डिंग देते हैं ऑलमोस्ट 6% के आसपास की होल्डिंग डीआईएस के पास है और पब्लिक होल्डिंग भी लगभग 6.37% के आसपास है। और यहाँ पे एक प्रकार से और एक न्यूज चलती हुई दिखाई दे रही है कि कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है जिसमें उनके प्रमोटर्स जो है उसकी हिस्सेदारी को भी कम करने की बात चलती हुई दिखाई दे रही है, ताकि अगर वो हिस्सेदारी जो कम है होगी तो उसके बाद बहुत फ्लोट जो है आपका मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा। यानी कि फ्री फ्लोट जो है किसी भी कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस जो है वो और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सकता है। तो उसके कारण भी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप समझे एसबीआई लाइफ की, एचडीएफसी लाइफ की, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड इंश्योरेंस। तो इसमें सारे जो उनके प्रोमोटर्स है उनकी भी अगर हिस्सेदारी धीरे धीरे करके कम होती है और फ्री फ्लोट अगर इन कंपनियों का बढ़ता है तो और भी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी जो है फिर आगे चल के देखने को मिल सकता है। तो ये सारी जो न्यूज है ये भी मार्केट में इन सारी कंपनियों के स्टॉक्स को पिछले कुछ दिनों में ड्राइव करती हुई दिखाई दे रही है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ी पोटेंशियल है, आगे अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक ये सारे बन सकते हैं। लेकिन समय है इंपॉर्टेंट कि आप कितने दिन तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे ये स्टॉक डिपेंड करते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।